अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम 8th क्लास की बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, हेलन केलर। हाउ फॉर्चुनेट आर दोज, कितने खुशनसीब होते हैं वो, हु आर बॉर्न, जो पैदा होते हैं, इनटू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, विथ टू आइज़, अपनी इन दो आँखों के साथ, टू सी ऑल इट्स ब्यूटी, इसकी तमाम तर खूबसूरती को देखने के लिए। बट देयर आर सम अनफॉर्चुनेट पीपल, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी हैं हु कैन नीदर सी नॉर हियर, जो ना ही देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। दिस वर्ल्ड, ये दुनिया, विच इज़ सो फुल ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स एंड स्वीट साउंड्स, जो भरी हुई है खूबसूरत रंगों से और मीठी आवाज़ों से, अपीयर्स कलरलेस एंड डल टू दीज पुअर सोल्स, वो इन बदकिस्मत लोगों के लिए बेरंग और अंधेरी हो जाती है। व्हाट अ मिस फॉर्च्यून, कितनी बेबसी की बात है। दे कैन नॉट सी द लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन्स, कि वो नहीं देख पाते बागों में फूलों को खिलते हुए, एंड हियर, और ना ही सुन पाते हैं द बर्ड्स, उन परिंदों को, सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, जो मीठे नगमे गा रहे होते हैं। दे इंडीड फील वेरी सैड, वो यकीनन बहुत अफसुर्दा होते होंगे। फॉर देयर फैट इज़ सो हार्ड, क्योंकि इनकी किस्मत बहुत सख्त है। वर्स इज़ द फैट ऑफ दोज, लेकिन उससे भी ज़्यादा सख्त या ख़राब उनकी किस्मत होती है, हु कैन सी एंड हियर वंस, जो एक बार तो सुन सकते हैं या देख सकते हैं, एंड देन नो मोर, लेकिन उसके बाद नहीं। बट दे आर सो करेजस एंड बोल्ड, लेकिन ऐसे लोग बहुत बहादुर होते हैं और हिम्मत वाले होते हैं, दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी, कि ये लोग कभी नाखुश दिखाई नहीं देते। दे एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ देयर फेट, वो अपनी किस्मत के इस चैलेंज को कबूल करते हैं, एंड ट्राई टू लिव चेयरफुली, और खुशी से रहने की कोशिश करते हैं। अमंग सच ब्रेव एंड करेजियस पर्सन, इस तरह के बहादुर और हिम्मत वाले लोगों में, द नेम ऑफ मिस हेलन केलर टॉप्स द लिस्ट। मिस हेलन केलर का नाम सर फहरिस्त है। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880। हेलन केलर 1880 में पैदा हुई, इन अ लिटिल टाउन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में। अप टू द एज ऑफ 2 साल की उम्र तक, शी वॉज क्वाइट अ नॉर्मल चाइल्ड, वो एक बिल्कुल आम बच्ची थी। शी कुड सी एंड हियर, वो देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी, एवरीथिंग, सब कुछ। इन February 1882, लेकिन 1882 में, लिटिल हेलन, ये जो छोटी हेलन थी, फेल डेंजरसली इल, बहुत ख़तरनाक तरीके से बीमार हो गई। ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हर कोई उसे देखकर अफसुर्दा होता, बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ, क्योंकि वो अंधी और बहरी हो चुकी थी। हर पेरेंट्स लुक सैड, उनके वालदैन अफसुर्दा दिखाई देते थे। एवरीबडी वॉज अनहैप्पी, हर कोई नाखुश था, एंड द लिटिल चाइल्ड फेल्ट मिजरेबल, और वो बच्ची भी अजीब महसूस करती। व्हेन शी वॉज 7 years ओल्ड, जब वो 7 साल की हो गई, हर लाइफ सडनली चेंज, तो उनकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। हेलन्स फादर आस्क अ लेडी, हेलन के फादर ने एक खातून से कहा, नेम्ड मिस सुलेवान, जिनका नाम था मिस सुलेवान, टू कम, के वो आए, एंड लुक आफ्टर हिज ब्लाइंड चाइल्ड, और उनकी नाबीना बेटी की देखभाल करें। मिस सुलेवान हैड हर सेल्फ बिकम ब्लाइंड, मिस सुलेवान भी नाबीना रह चुकी थी, व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी। बट आफ्टरवर्ड, लेकिन वक्त के साथ साथ, शी गॉट हर आई साइट बैक, उन्हें उनकी बिनाई वापस मिल गई। शी थैंक गॉड फॉर हिज काइंडनेस, उसने खुदा की मेहरबानी का शुक्र अदा किया, टू हर बाय हेल्पिंग अदर ब्लाइंड पीपल एंड मेकिंग दैम हैप्पी एंड कंटेंट। और ये शुक्रिया उन्होंने किस तरह अदा किया? अपनी ही तरह के नाबीना और इस तरह के माजूर लोगों की देखभाल करके, उनकी मदद करके, और उन्हें खुशो खुरम रख के। शी स्टार्टेड हेलन टीचिंग, उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। वन डे, एक रोज़, शी टुक हेलन, वो हेलन को ले गई टू द रिवर बैंक, एक दरिया के किनारे, एंड पुट हर हैंड,
और उनका हाथ डाल दिया इन द वाटर, पानी में। स्लोली शी मेड हर राइट द वर्ड, और आहिस्ता आहिस्ता उनसे लिखवाया लव्स, WATER, वाटर, ऑन द सैंड, यानी कि रेत पर ये वर्ड लिखवाया। शी मेड हर डू इट सेवरल टाइम्स, और ये उन्होंने कई बार किया। एंड थस हेलन लर्न हाउ टू स्पेल द वर्ड वाटर, और इस तरह हेलन सीख गई कि किस तरह वर्ड वाटर को स्पेल करना है। शी फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश हो गई, बिकॉज शी न्यू, क्योंकि अब वो जान चुकी थी दैट एट लास्ट देयर वुड बी सम लाइट इन हर डार्क वर्ल्ड, के बहरहाल उनकी अंधेरी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण मौजूद है। द वर्क वॉज वेरी स्लो, ये काम बहुत आहिस्ता होना था, एंड डिफ़िकल्ट और मुश्किल भी था। बट मिस सुलेवान वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट, लेकिन मिस सुलेवान जो थी वो बहुत मेहरबान थी और सब्र वाली थी। लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ता आहिस्ता, शी टॉट हेलन, उन्होंने हेलन को सिखाया अबाउट माउंटेन्स, पहाड़ों के बारे में, एंड रिवर्स, दरियाओं के बारे में, एंड अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और तारीख और जोग्राफिया के बारे में। शी इवन टॉट हर हाउ टू काउंट एंड डू सम्स, इसके अलावा उन्होंने हेलन को सिखाया कि गिनना कैसे है और सम्स किस तरह करना है। When she was 8, जब वो 8 साल की हुई, she was sent to a school for blind children, उन्हें नाबीना बच्चों के स्कूल में भेज दिया गया। She had forgotten how to speak, अपने बहरेपन की वजह से वो ये भूल चुकी थी कि कैसे बोलना है। बट हर टीचर हेल्प हर, लेकिन उनके असातिज़ा ने उनकी हेल्प की, उनके उस्तादों ने उनकी हेल्प की, मदद की। शी वुड पुट हेलन्स हैंड, वो हेलन का हाथ रखती ऑन हर ओन लिप्स, अपने होठों पर, एंड लेट हर फील, और उन्हें महसूस कराती द मूवमेंट ऑफ द लिप्स, अपने होठों की हरकत को, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते हुए। हेलन डिड मैनी एक्सरसाइजेज लाइक दिस, हेलन ने इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइजेज या मशक़ें की, एंड एट लास्ट, और आखिरकार, एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में, शी वॉज एबल टू स्पीक अगेन, वो दोबारा बोलने के काबिल हो गई। वट अ जॉय, शी एक्सप्लेन, कितनी खुशी की बात है, वो खुशी का इजहार करती। बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता, शी लर्न टू रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ना भी सीख गई। दीज बुक्स वर प्रिंटेड विद रेज पॉइंट इंस्टेड ऑफ लेटर्स, ये एक ख़ास तरह की किताबें होती हैं जिनमें हरूफ के बजाय कुछ उभरे हुए अल्फाज लिखे होते हैं। एंड शी रेड दैम बाय टचिंग विद हर फिंगर, और वो इन्हें पढ़ा करती थी अपनी फिंगर से टच करके, छू कर, महसूस करके। इन दिस वे, इस तरीके से, शी वॉज एबल टू लर्न, वो सीख गई एज मच एज अदर पीपल कुड, दूसरे लोगों की तरह। शी पास्ड ऑल हर एग्जामिनेशंस ईजीली, उन्होंने अपने तमाम तर एग्जामिनेशंस या इम्तहानात आसानी से पास कर लिए। शी वेंट टू कॉलेज, पहले वो कॉलेज गई, एंड देन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई। शी स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, एंड ग्रेजुएटेड विदाउट डिफ़िकल्टी, और वहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया बग़ैर किसी मुश्किल के। शी प्रूव्ड, उन्होंने साबित कर दिया, टू बी अ बेटर स्टूडेंट, अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट या तालिब इल्म, दैन मैनी अदर्स, बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में। हर टीचर्स लव्ड एंड एडमायर्ड हर, जो उनके असातिज़ा थे वो उन्हें पसंद भी करते थे, मोहब्बत करते थे उनसे, और इसके अलावा उनकी तारीफ़ भी किया करते थे। इन 1956, 1956 में, दिस वंडरफुल लेडी, ये अजीम खातून, विजिटेड पाकिस्तान, पाकिस्तान आई। शी वॉज 76, उस वक्त वो 76 साल की थी, बट स्टिल वेरी एक्टिव, लेकिन उस वक्त भी वो बहुत चाकू चौबंद थी। पाकिस्तानी पीपल गेव हर अ वार्म वेलकम, पाकिस्तान के लोगों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शी कैम टू आवर कंट्री, वो हमारे मुल्क आई, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द ब्लाइंड, नाबीना की, एंड द डेफ, और जो बहरे होते हैं उनकी मदद करने की गर्ज से पाकिस्तान आई थी। शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स, उन्होंने मुख्तलिफ इज्तिमात से खिताब किया इन कराची में, एंड विजिटेड द स्कूल फॉर द ब्लाइंड, डेफ एंड डम,
और अंधे, गूंगे और बहरे बच्चों के स्कूल्स का भी विजिट किया। व्हाट अ नाइस स्कूल, कितना अच्छा स्कूल है। शी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने खुशी का इजहार किया। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी विद यू, आपके साथ रहकर कितना अच्छा लगता है। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, एंड चेयरफुल, और मुस्कुराते रहो। नेवर कर्स योर फेट, अपनी किस्मत को मत कोसो, बुरा भला मत कहो। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। शी सेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल के स्टूडेंट से या तालिब इल्मों से ये सब बातें की। एंड एडमायर्ड, और तारीफ़ की, हार्टली, दिल से, ऑल द लेडीज़, उन तमाम ख़वातीन की, हु वर वर्किंग, जो काम कर रही थी, एंड टीचिंग, और पढ़ा रही थी, देयर, वहाँ पर, वॉलंटरीली, रज़ाकाराना तौर पर, विद सो मच ज़ील एंड सेल्फलेस अफेक्शन, बेलोस खिदमत और मोहब्बत के जज्बे के साथ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर असाइनमेंट 11, सेकेंड चैप्टर का, सेकेंड टर्मिनल पीरियड का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हेलन केलर। इसको हमने रीड आउट कर लिया विद ट्रांसलेशन। अब हम वोकेबलरी करेंगे, उसके बाद सेंटेंस मेकिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, और उसके बाद हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी कि आरटीसी भी करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले वोकेबलरी करते हैं। On the first page of your notebook, there should be the heading of second term start with date. Title page mention करेंगे। Chapter number 1, हेलन केलर। हेलन केलर की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई गई है। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी अपनी नोटबुक में इस तस्वीर को पेस्ट करें। चलिए वोकेबलरी करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ फॉर्चुनेट, विच मीन्स लकी, खुशकिस्मत। कलरलेस, डल, बेरंग। सोल, स्पिरिट। रूह, करेजस, बोल्ड, हिम्मत वाले या बहादुर। ब्लाइंड, अनेबल टू सी, नाबीना। सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। टीचिंग, ट्रेनिंग, सिखाना। मूवमेंट, मोशन, हरकत। एडमायर, प्रेज, सराहना, तारीफ करना। सेंटेंस मेकिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज फॉर्चुनेट, दोज पीपल आर फॉर्चुनेट हु born with two eyes to see this beautiful world. Next word is colorless, the world became colorless after Helen lost her eyesight. Courageous, in the names of bold and courageous person, Helen Keller tops the list. Suddenly, the earthquake suddenly hit the whole city last night. Admire, teachers always admire their brilliant students. Welcome, Pakistani people gave warm welcome to Helen Keller in 1956. Fill in the blanks करेंगे। Helen Keller was born in 1880 in a little town in USA. आप complete form भी लिख सकते हैं, United States of America. Second one is Miss Sullivan started teaching Helen at the age of 7. Helen was able to speak again at the age of 8. Helen Keller came to Pakistan in 1956. Helen's teacher was Miss Sullivan. Multiple choice questions करेंगे। Helen Keller became blind and deaf at the age of dash 2, 3, 4. 2 is the right option. Helen was sent to school for blind at the age of dash 4, 6, 8. Here 8 is the right option. Helen Keller learned to read, write and speak by feeling and dash, touching, recalling, speaking. Here touching is the right option. Number 4, the first word which Helen learned to write was water. Water is the right option. Miss Sullivan taught Helen kindly and dash, patiently, slowly, properly. It's patiently. Reference to the context या फिर RTC करते हैं। एक कोटेशन दी गई है आपको, always be happy and cheerful, never curse your fate, you can do everything in this world. First of all, you have to name the lesson and the speaker. The name of the lesson is Helen Keller and the speaker is herself.
What do you know about the speaker? Helen Keller was born in 1880 in a little town of USA. She became blind and deaf when she was only 2 years old. Why did the speaker say, "Never curse your fate"? Helen Keller said these words to the blind and deaf children of our country because she fought with her disability and never gave up just because of her courage and boldness. Question answers करेंगे. First question is, who was Helen Keller? How did she become blind and deaf? हेलन केलर की हेडिंग मेंशन करेंगे. आपको आंसर दिया गया है. आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन आंसर मेंशन करना है अपनी नोटबुक्स में. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु वाज मिस सुलेवान? हाउ डिड शी टीच हेलन? मिस सुलेवान कौन थी और उन्होंने हेलन को किस तरह पढ़ाया? मिस सुलेवान हेडिंग मेंशन करेंगे, उसके बाद आंसर लिख लेंगे कंप्लीटली. क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड हेलन केलर लर्न टू रीड एंड राइट? Question number 3 is, how did Helen Keller learn to read and write? हेलन केलर ने किस तरह पढ़ना और लिखना सीखा? आंसर मेंशन कर दिया गया है. आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड हेलन लर्न टू स्पीक? हेलन ने बोलना कैसे सीखा? आपके सामने आंसर लिखा आ रहा है. आपने इसी तरीके से अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करना है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डू ब्लाइंड पीपल रीड? ब्लाइंड पीपल यानी कि जो नाबीना लोग होते हैं वो किस तरह पढ़ सकते हैं? यहाँ पर ब्रेल बुक्स के बारे में बताया गया है. आंसर आपको मेंशन कर दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ. अपनी नोटबुक्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिएगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. दोबारा मुलाकात होगी आपसे. अल्लाह हाफिज़.